हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कैटल एंड बोवाइन। बेसिकली इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन गाय और भैंस के अंदर सेम ही आपको फिजियोलॉजी और एनाटॉमी देखने को मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको नजर आ रहा है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग फॉर द पर्पस ऑफ कंटिन्यूइंग द स्पीशीज। जिसका मतलब ये है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एनिमल अपने बच्चों को जन्म देता है जिससे उसकी प्रजातियां आगे कंटिन्यू रहे, यानी वो आगे बढ़ती रहे। बाय टू स्टडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम ये जाने कि भी क्या वो एनाटॉमी है किसी भी एनिमल की, या वो क्या वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी है। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट नीड टू बी एड्रेस, जिसे हमें बहुत ज्यादा ही ध्यान देना चाहिए। द फॉलोइंग मेंशन रीजन विल प्रोवाइड यू बेटर क्लैरिटी ऑन द क्वेश्चन रेज्ड अबव। अब जो ये क्वेश्चन रेज्ड हुआ है, क्वेश्चन उठा है, तो नीचे इसके आंसर दिए गए हैं जो कि बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, पहला, सक्सेसफुल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम्स आर बेस्ड ऑन ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन इन कैटल। देखिए, अगर हमें पता नहीं होगा कि हमारे एनिमल की क्या एनाटॉमी है, क्या उसकी फिजियोलॉजी है, यानी वो पार्ट क्या है और किस तरह से वो पार्ट काम करता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट रहता है, अगर हमें उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो हम एक सक्सेसफुल एआई या जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, हम नहीं कर सकते। सबसे पहले इनको करने, एआई को करने के लिए हमको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बिफोर अटेम्प्टिंग टू इंसेमिनेटिंग काउ, अगर हम एक काउ को इंसेमिनेट करने के लिए जा रहे हैं, हम यू must develop a mental picture of the anatomical parts that comprise the female reproductive tract। हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर ये एक पिक्चर आ जानी चाहिए कि वो कौन से ऐसे एनाटॉमिकल पार्ट्स आएंगे जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होते हैं, तभी हम एक अच्छी सक्सेसफुल एआई कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट इज दैट टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाई ए फीमेल कैटल डिस्प्ले मैनी साइंस ऑफ हीट, हमें यह भी पता होना चाहिए कि भाई क्यों एक जो गाय होती है या एक जो भैंस होती है वो हीट के साइन शो करती है। व्हेन शी शुड बी इंसेमिनेटेड, और हमें कब उसको इंसेमिनेट करना है, मतलब कब हमें गर्भाधान करवाना है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या जिसको हम बोलते हैं एआई करवानी है। ठीक है, एंड हाउ द प्रेगनेंसी डेवलप, और वो प्रेगनेंसी किस तरह डेवलप होती है, इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। टू क्लियरली अंडरस्टैंड द हार्मोनल मैकेनिज्म कंट्रोलिंग द ईस्टर साइकिल इन कैटल, और हमें यह भी समझना है कि क्या वो हार्मोनल मैकेनिज्म होते हैं जिसकी हेल्प से ईस्टर साइकिल भी कंट्रोल रहती है। तो जब तक हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्लियर होगी, तभी हम इन चीजों के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। एनाटॉमी और फिजियो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेटनरी साइंस में बहुत ही खास अहमियत रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको जैसा कि नजर आ रहा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो इस फोटो को देखिए। अगर आप एक फर्स्ट टाइम इसे पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी आपको ये अजीब लगेगी, लेकिन इसको बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। देखिए, आउटर मोस्ट पार्ट से हम चलेंगे। आउटर मोस्ट तो वैसे और भी पार्ट्स है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस पार्ट को देखिए। पहले आपको वेजाइना नजर आ रहा है, फिर उसके बाद सर्विक्स नजर आएगा, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द यूट्रस नजर आएगी, और बाद में यूट्राइन हॉर्न नजर आएंगे, और आगे जाके आपको ओविडक्ट भी दिखेगी। एंड ओविडक्ट का भी आपको इस फोटोग्राफ में एक पार्ट दिखाया हुआ जिसका नाम है इन्फंडिबुलम। ठीक है, तो इन्फंडिबुलम किसका पार्ट है? ओविडक्ट का पार्ट है। और आपको दूसरी साइड बिल्कुल लास्ट में अंदर की तरफ ओवरी देखने को मिलेगी। चलिए अब हम इस पैराग्राफ को प्रिंट आउट करते हैं। ठीक है, बड़े ही ध्यान से करना है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू ओवरी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दो ओवरी से मिलकर बनी हुई है। और ये एक तरह का डक्ट सिस्टम होता है, दैट इज टू ओविडक्ट, यानी आपको इसमें दो ओविडक्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, हमेशा ही दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, अगर हम एक स्ट्रक्चर को रीड आउट करते हैं। ठीक है, तो दो ओविडक्ट है, दो यूट्राइन हॉर्न है, एक यूट्रस की बॉडी है। ठीक है, ध्यान रखना है, एक यूट्रस बॉडी है, बीच में आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो वो एक यूट्रस की बॉडी है, सर्विक्स आपको देखने को मिल रहा है, वेजाइना आपको देखने को मिल रहा है, एंड वल्वा भी आपको देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, जब भी हम एआई करते हैं यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, तो हम सर्विक्स को ही पकड़ते हैं। द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स आर लोकेटेड एट द फ्लोर ऑफ पेल्विस, जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है, जेनाइटल ऑर्गन को हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं ना, वो सेम ही होते हैं। ठीक है, तो इसको हम फीमेल जेनाइटल ऑर्गन भी बोल सकते हैं। तो ये जो पेल्विक फ्लोर है वहां पे आपको नजर आएगी जब आप बोन की स्टडी करोगे। जब हमारे चैनल के ऊपर हम आपको बोन्स के बारे में बताएंगे, जो कि एनिमल से होती हैं, एनिमल्स के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो वहां पे आपको एक पेल्विक कैविटी भी नजर आएगी। उसी के अंदर आपको फीमेल जेनाइटल ऑर्गन लोकेटेड मिलेगा, यानी जिसको फ्लोर ऑफ द पेल्विस हम बोलते हैं, उसके अंदर। ठीक है, द यूरिनरी ब्लैडर लाइज बिलो द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब जो यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के नीचे होता है। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, जब हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं, पीडी करते हैं, बेसिकली 2.5 से 3 महीने की जो एक आगे की एक आपकी गाय हो जाती है, प्रेग्नेंट होती है, जब हम रेक्टम में हाथ डालते हैं तो कई बार आपने देखा होगा पीढ़ी के दौरान आपके हाथ में ब्लैडर फील हो जाता है, जिससे हमें ये लगता है कि आपकी जो फीमेल है, जो गाय है या जो भैंस है, वो गाभिन है, यानी वो प्रेग्नेंट है, बट वो प्रेग्नेंट नहीं होती। तो ये यूरिनरी ब्लैडर जो है ना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के नीचे होता है एंड इज कनेक्टेड एट द यूरेथ्रल ओपनिंग। और जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, आगे मैं आपको बताता रहूंगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा, और बेसिकली कनेक्टेड रहता है, लोकेटेड ऑन द वेजाइनल फ्लोर, वेजाइनल फ्लोर से जुड़ा है, वहीं पर ही पाया जाता है। द रेक्टम इज लोकेटेड अबव द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो जो रेक्टम होता है ना, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर पाया जाता है। अब देखिए, एक पार्ट आ गया वल्वा। देखो, आउटर मोस्ट से चलेंगे हम। ठीक है, सबसे बाहरी पार्ट है वल्वा। अब जैसा कि आपको इस फोटोग्राफ में नजर आ रहा होगा, वल्वा दिख रहा है ना आपको? ठीक है,
अब हम पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं। आल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बोलते हैं। एंड इट इज ओनली पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज विजिबल आउटसाइड द बॉडी। ये एक ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जो कि सबसे पहले हमें यही देखने को मिलता है, बिकॉज ये विजिबल है, क्योंकि ये बाहर ही है। अगर कोई चीज बाहर होगी तो हम डायरेक्ट उसको देख लेंगे, अब जो अंदर वाले जो पार्ट है उनको हम इजीली नहीं देख पाएंगे, ठीक है। इट एक्ट एज ए एंट्रेंस टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड लोकेटेड बिलो द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंट्रेंस। अब बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एंट्रेंस है, यानी यहां से हम एंटर करेंगे। बिनेथ द टेल, पूंछ के नीचे पाया जाता है। एंड कंटिन्यूड फॉरवर्ड बाय द वेजाइना, और आगे वो वेजाइना में मिलता है, ठीक है। अब जो वल्वा के जो सेल्स होते हैं वो रेडिश पिंक हो जाते हैं ड्यूरिंग ईस्ट्रस के टाइम ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा तो जो सेल्स हैं वल्वा के वो काफी ज्यादा स्वेल कर जाएंगे। स्वेल मतलब बेसिकली हम बोलते हैं वल्वा स्वेल कर जाएगा, यानी उसमें स्वेलिंग आ जाएगी और वो रेडिश पिंक हो जाएगा। अब क्योंकि लेवल किसका लेवल बढ़ा है, एस्ट्रोजन हार्मोन का। वल्वा कंसिस्ट ऑफ वेस्टिबुल, वल्वा भी वेस्टिबुल से मिलकर बना है। लाइटोरिस, कुछ लोग इसको क्लाइटोरिस भी बोल देते हैं, या वल्वर लिप से मिलकर बना हुआ है। अब जो वेस्टिबुल है वो एक कॉमन पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी एंड यूरिनरी सिस्टम का भी, और जिसके अंदर आपको हाइमन देखने को मिलती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखते हैं वेस्टिबुल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। अब आपको फोटोग्राफ नजर आ रही होगी, देखो वेस्टिबुल नजर आ रहा है, यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम नजर आ रहा है, और आपको शेल्फ नजर आ रही है बिटवीन यूरेथ्रा एंड डाइवर्टिकुलम, यूरेथ्रा नजर आ रहा है, क्रेनियल वेजाइना भी है और सर्विक्स भी है। ये अंदर का स्ट्रक्चर है, देखो आपको गन भी नजर आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। वेस्टिबुल इज हैविंग यूरेथ्रल ओपनिंग बिलो विद सब यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम इज लोकेटेड। अब आपको वेस्टिबुल एक यूरेथ्रल ओपनिंग नजर आएगी बेसिकली, है ना। अब जो वेस्टिबुल है ना, वेस्टिबुल के अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, जिसके नीचे सब यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम भी पाया जाता है। अब जो एआई टेक्नीशियन होते हैं ना, हमें ये अवॉइड करना है, आपको ये अवॉइड करना है कि एआई जो गन है सब यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम के अंदर ना ले। अगर उसके अंदर चलेगी तो यूरेथ्राइटिस हो जाएगी या वेजाइनाइटिस हो जाएगी। यूरेथ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरेथ्रा एंड वेजाइनाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेजाइना। अब जो लाइटोरिस होता है इज लोकेटेड इन द वेंट्रल कमीशन, वेंट्रल कमीशन में आपको लोकेटेड मिलेगा, बेसिकली एक पोजीशन होती है। एंड इट इज मोर प्रोमिनेंट इन द मेयर, और जो मेयर जो होती है यानी जो घोड़ी जो होती है उसके अंदर काफी ज्यादा आपको ये प्रोमिनेंट नजर आएगी, बाहरी इसका उभार नजर आएगा, जिसको हम विंकिंग भी एक प्रोसेस बोलते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। इट एक्ट एज ए एक्सटर्नल ओपनिंग टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एक एक्सटर्नल ओपनिंग क्या रहेगा, वो रहेगा वेस्टिब्यूल। ये क्वेश्चन आ सकता है, बड़े ही ध्यान से आपको इसको देखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेजाइना के बारे में। जैसा कि फोटोग्राफ में नजर आ रहा है ना, ये वेजाइना आपको दिख रही है। अब ये वेजाइना एक ट्यूबुलर होती है शेप में, थिन वॉल्ड होती है एंड क्वाइट इलास्टिक भी मिलेगी। इट प्रोवाइड पैसेज बिटवीन द सर्विक्स एंड द वल्वा एंड अबाउट 8 to 10 इंचेस इन लेंथ, 8 से 10 इंच की होती है। द मिकोजल लेयर ऑफ द वेजाइना इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, जो मिकोजल जो लेयर जो होती है वेजाइना की किससे मिलकर बनी है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से। दीज एपिथेलियल सेल बिकम कॉर्निफाइड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। Normally it is unobstructed and its main function are, it is the organ of copulation, site of semen deposit, यानी यहाँ पे सीमन छोड़ा जाता है ड्यूरिंग नेचुरल मेटिंग इन द काउ, अगर नेचुरल मेटिंग हो रही है, और ईव के अंदर एंड डू के अंदर। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि साइट ऑफ डिपोजिशन किस एनिमल के अंदर वेजाइना रहने वाली है। तो सबसे पहला एनिमल हमारा काउ है, जब वो नेचुरल मेटिंग हो, ईव है एंड डू भी है, ठीक है। एंड एक्ट एज ए बर्थ कैनाल, और एक बर्थ कैनाल की तरह ये काम करता है। इट इज आल्सो यूज एज ए पैसेज वे फॉर द इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग एआई। अब एआई गन भी तो हम यहीं से डालते हैं ना। वेजाइना एक्ट एज ए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड हैविंग द प्रोड्यूस म्यूकस, यानी लुब्रिकेंट, यहाँ से म्यूकस सीक्रेट होता है, विच फ्लशेज आउट इरिटेंट, जो भी इरिटेंट होते हैं जो कि वेजाइना को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अंदर वाले रीजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको फ्लशेज आउट करता है एंड इन्फेक्शन जो क्रिएट करते हैं उनसे भी बचाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम सर्विक्स के पास। अब आप जैसे फोटोग्राफ में देखो, ये सर्विक्स होता है, ठीक है, ध्यान से देखना है, ठीक है। टेक्निकली इट इज अ पार्ट ऑफ द यूट्रस, ये एक यूट्रस का पार्ट है। इट इज थिक वॉल्ड एंड इनइलास्टिक, ये थिक वॉल्ड है और इनइलास्टिक होता है। जो इसका एंटीरियर एंड है ना, बीइंग कंटिन्यूस विद द बॉडी ऑफ द यूट्रस व्हाइल द पोस्टीरियर एंड प्रोट्रूड इन द वेजाइना। एंटीरियर एंड तो यूट्रस तक जाएगा और पोस्टीरियर एंड कहां तक जाएगा, वेजाइना तक जाएगा। सर्वाइकल कैनाल इन अ काउ, डू एंड ईव हैज एनुलर रिंग्स, इनके अंदर आपको एनुलर रिंग्स भी नजर आएंगे दैट स्लो डाउन इन्वेडिंग मटेरियल्स, जो कि अंदर जो मटेरियल जा रहे हैं उसको स्लो डाउन करता है। दीज फोल्ड्स हैव डेड एंड्स, ये फोल्ड्स जो होते हैं उनमें डेड एंड्स होते हैं। द ट्रैप फॉरेन सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं, एंड दस एक्ट एज ए मस्कुलर वेल्व, इसलिए ये मस्कुलर वेल्व की तरह एक्ट करते हैं, और कंट्रोलिंग द गेट बिटवीन द यूट्रस एंड द वेजाइना, यानी एक टाइप का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इनका देखने को हमें मिलता है। वेयर एज इन सो, यानी सो के अंदर द कैनल इज फनल शेप्ड, सो के अंदर जो ये कैनल है वो फनल शेप की मिलती है एंड कॉर्क स्क्रू लाइक आपको देखने को मिलेगी। यहां से क्वेश्चन बड़े जनरेट होते हैं, ठीक है। आगे चल के हम वेटनरी के क्वेश्चन भी बहुत सारे करवाएंगे आपको, ठीक है। द सर्वाइकल कैनाल इन मेयर इज मोर ओपन than the other farm species. Cervix in the cow, it is most important part of the reproductive tract for artificial insemination, and its main function are it prevent entry of the infection in the uterus, transport and store the spermatozoa and site of semen deposition during the natural mating in sow and mare. यहाँ से क्वेश्चन 100% आ सकता है, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से इसको रीड आउट कर लेना, भले ही स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसकी पीडीएफ तो आपको मैं टेलीग्राम हमारे चैनल पे दे ही दूंगा। द सर्विक्स रिमेन कंप्लीटली क्लोज्ड एक्सेप्ट ड्यूरिंग ईस्ट्रस एंड पार्चुरेशन, यानी जो सर्विक्स होता है वो टेम्परेरी क्लोज, कंप्लीटली क्लोज रहता है,
लेकिन जब हीट में आता है आपका एनिमल, यानी जब ईस्ट्रस होती है, उसकी हीट होती है, ईस्टर साइकिल चलती है, या पार्चुरेशन यानी बर्थ के टाइम, काविंग के टाइम आपकी जो सर्विक्स है वो ओपन आपको देखने को मिलेगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्ड म्यूकस प्लग एक्ट एज ए ग्लू एंड शट द सर्विक्स। सर्विक्स को बंद कर देंगे। अब ये फोटो देखिए, आप बड़े ही ध्यान से इस फोटो को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए इसमें आपको ना बीच में सर्विक्स के बीच में आपको 4 से 5 एनुलर रिंग्स देखने को मिल रहे हैं ना। यूट्राइन बॉडी है, इंटरनल सर्वाइकल ऑस है, एंड म्यूकस इज सिक्रेटेड नियर द टाइम ऑफ द ब्लीडिंग एंड ओवुलेशन। ब्लीडिंग और ओवुलेशन के टाइम, यहाँ पे ब्लीडिंग लिखा हुआ है, मिसप्रिंटिंग है, सॉरी, माफी चाहेंगे उसके लिए। ओवुलेशन और ब्लीडिंग के टाइम आपको यहाँ से म्यूकस सिक्रेशन देखने को मिल सकता है। सर्विक्स इज कंपोज्ड ऑफ थिक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लास्ट वाला रीजन देखिए, ये वेजाइना है, यहाँ पे है एक्सटर्नल सर्विक्स की ऑस, ठीक है, सर्वाइकल ऑस। अब आते हैं हम सर्विक्स के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। यूजुअली जो सर्विक्स जो है वो आपको काव की मिड लाइन पे देखने को मिलेगा, ऑन द फ्रंट एज ऑफ द पेल्विक फ्लोर, यानी इसको हम ब्रिम बोलते हैं, बट इट्स लोकेशन में वेरी फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। इन अ एज्ड काव सर्विक्स में बी वेल फॉरवर्ड of the pelvic brim, and during pregnancy cervix tend to be forward and downward beyond the pelvic brim. Cows and heifers that are straining goes toward the bony pelvis की तरफ से आपको स्ट्रेनिंग काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। द मेन ऑब्स्टेकल्स हमें देखने को मिलेंगे सर्विक्स या फीमेल बॉडी ट्रैक्ट के। सबसे पहला क्या है जिसमें से हम एआई गन को पास आउट करेंगे। सबसे पहले ब्लाइंड पाउच आएगा, जिसको बोलते हैं फोर्निक्स। फ्रंट एंड ऑफ द सर्विक्स टुवर्ड वेजाइना, आधा से 1 इंच का डीप होता है गहराई में, एंड सराउंड द एंटायर बैक ऑफ द सर्विक्स। आगे बढ़ते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अरेंज इन 3 to 4 सर्कुलर रिंग्स कॉज द पैसेज वे टू बी क्रूक्ड कंटेन द ब्लाइंड पॉकेट्स और द डेड एंड्स, ठीक है। तो ये अंदर जैसे ही आप गन पास करोगे ना, ये स्ट्रक्चर आपको सर्विक्स में देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा डीप हो जाता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो उसमें आपको देखने को ये जरूर मिलेगा, फील जरूर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे पार्ट आता है हमारा यूट्रस। इट एक्सटेंड फ्रॉम द यूटेरोट्यूबल जंक्शन टू द सर्विक्स। इन फार्म एनिमल बेसिकली 2 टाइप ऑफ द यूट्रस आर ऑब्जर्व्ड। द बाइकॉर्नुएट टाइप ऑफ यूट्रस इज फाउंड इन काउ, सो, बिच, डू एंड ईव। जो बाइकॉर्नुएट टाइप का यूट्रस है आपको गाय के अंदर, सो यानी फीमेल जो पिग होती है उसके अंदर, बिच यानी फीमेल डॉग, डू यानी फीमेल जो हमारे पास आपको शीप देखने को मिलेगी, गोट देखने को मिलेगी, या ईव ये शीप देखने को मिलेगी। शॉर्ट यूट्राइन बॉडी एंड लॉन्गर यूट्राइन हॉर्न्स। द बाइपार्टाइट यूट्रस इज ऑब्जर्व्ड इन मेयर। अब मेयर के अंदर यानी घोड़ी के अंदर एक बाइपार्टाइट टाइप का आपको यूट्रस देखने को मिलेगा। प्रोमिनेंट बॉडी एंड शॉर्टर हॉर्न्स, इसका मतलब रहता है मेन फंक्शन इज दैट इट रिटेन एंड नरिशेस द एम्ब्रियो एंड फिटस। मेन फंक्शन यही है कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को एंड फिटस को। इन कैटल यूट्रस हैज अ सिंगल शॉर्ट बॉडी एंड 2 हॉर्न्स। हॉर्न्स वेरी इन अ लेंथ फ्रॉम 8 to 15 inches and 0.7 to 2 inches in diameter. The length of the uterine body is 1 to 2 inch and act as a preferred site for semen deposition during AI. Uterus is a muscular organ and capable of the enormous expansion. The wall of the uterus are soft and spongy, help in transport of the sperm to oviduct. The gland present within the wall of the uterus secrete a fluid known as a uterine milk, which provides a nutrient to the developing embryo before and after attachment it to the uterine wall. The contraction of the uterine wall also help in expulsion of the calf at the birth. Uterus develop the maternal side of the placenta that is caruncles to nourish and protect the developing fetus. अब ये जो पैराग्राफ जो पढ़ा है ना, बहुत ही इजी है। 1-2 बार अगर आप रीड आउट करोगे ना, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में यूट्रस से क्या क्या हमें बेनिफिट्स हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपको बाइकॉर्नुएट या बाइपार्टाइट से जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो इन जो कंडीशंस को हम आगे क्वेश्चंस के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे आगे। अब देखिए ये फोटोग्राफ नजर आ रही होगी आपको, ये यूट्राइन बॉडी है, ठीक है, जो एरो नजर आ रही है, ये बीच में सर्विक्स आ गया है एंड यूट्राइन होने। जब भी हम एआई करते हैं तो मैंने आपको बताया था हम सर्विक्स को पकड़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओविडक्ट के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। It is also called the fallopian tube, and these are 8 to 10 inches long and 0.25 inches in diameter. These are a pair of the convoluted tube, provide the route between each ovary and adjacent uterine horn. Oviduct has 3 segments: infundibulum, ampulla, and isthmus. मैंने पहले बताया था ना कि infundibulum कहाँ पर किसका पार्ट है, ओविडक्ट का है। मेन फंक्शन आर गैमेट ट्रांसपोर्ट। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि गैमेट को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड इट इज द साइट ऑफ एम्पुला ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन्फंडिबुलम देखते हैं। Infundibulum एक funnel like है which receive the egg after ovulation and not attached to the ovary. Ampulla enlarge है and receive the egg from infundibulum. Isthmus fertilization occur halfway down oviduct and side is ampullary isthmus junction या ampullary isthmic junction। यहाँ से क्वेश्चन जरूर जनरेट होगा कि भाई फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ampullary isthmus जंक्शन पे, ठीक है। फोटोग्राफ में नजर आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ओवरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे पहले फोटोग्राफ को देखिए आप, ये ओवरीज नजर आ रही है ना छोटी छोटी, जो हमने आपको दर्शाया है फोटो के अंदर, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ओवरीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट एंड हार्मोन। फीमेल गैमेट और हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। द ओवरी कंसिस्ट ऑफ मेडुला एंड कॉर्टेक्स एंड सराउंडेड बाय सरफेस एपिथेलियम। मेडुला एंड कॉर्टेक्स से मिलकर बनी है, सरफेस एपिथेलियम से सराउंडेड है। कॉर्टेक्स कंटेन फॉलिकल्स पाए जाते हैं, कार्पस हेमरेजिकम है, कार्पस ल्यूटियम है, एट्रेटिक फॉलिकल्स है। मेन फंक्शन आर प्रोडक्शन ऑफ द oocyte, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। काउ हैज द 2 oval shape ovary that is the left and right which are 1 to 2 inches long. It contain thousands of the follicles or egg cell which were created before the birth of the cow. The right ovary is more functional and releases slightly more egg than the left ovary. जो right ovary जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा फंक्शनल होती है लेफ्ट ओवरी से, ठीक है। अब हम बात करते हैं द मेजर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ओवरी आर ग्राफियन फॉलिकल्स, फ्लूइड फील्ड सैक वेयर द एग डेवलप, फ्लूइड इज रिच इन हार्मोन्स व्हिच रिजल्ट इन टेम्परेरी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। एट अ सर्टेन टाइम जो फॉलिकल्स जो होते हैं वो रप्चर कर जाएंगे और एग वहां से रिलीज हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम डेवलप करता है एट द साइट ऑफ कोलैप्स फॉलिकल, रैपिड ग्रो करेगा एंड सॉलिड मीटी स्ट्रक्चर रिमेन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड सस्टेन इट, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, तो बेसिकली ये जो फोटोग्राफ्स है ना, ये बड़े ध्यान से आप इसको देखिए, ठीक है। इसमें हमें ना सबसे पहले देखना है, देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, लास्ट में क्या है, जो फर्स्ट वाला डायग्राम देखना है हमें।
वल्वा है, वल्वा के बाद वेजाइना आ गया, वेजाइना के बाद सर्विक्स आ गया, फिर बॉडी ऑफ द यूट्रस, फिर कैरेंकल्स ऑफ द यूट्रस बॉल, फिर आपको ये यूट्राइन होर्न देखने को मिल रहे हैं। तो यही कुछ ऐसे पार्ट्स थे जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, और एनाटमी और फिजियो को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आप एक वेटनरी डॉक्टर हो, अगर आप एक वेटनरी असिस्टेंट हो, अगर आप AI टेक्नीशियन हो, या अगर आप वेटनरी फील्ड से रिलेटेड हो, या अगर आप एक फार्मर ही क्यों ना हो, अगर आप एक पढ़ना चाहते हो, एनिमल्स के बारे में जानना चाहते हो, तो ये कंसेप्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। आगे चल के हम एनिमल्स के ऊपर यानी पशुओं के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आपके सामने लाने वाले हैं। अगर आप वेटनरी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी बेचिंत हो जाइए, बिकॉज हम हमारे चैनल के ऊपर बहुत से ऐसे क्वेश्चंस जो कि वेटनरी फील्ड से रिलेटेड है आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।